बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी वीडियो काफ़ी देर बाद अपलोड हो रही है। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। तो अब मैं फाइनली वीडियो बना रही हूँ। इंशाल्लाह अब रेगुलर मेरी वीडियो आया करेंगी, जिस दिन आया करती थी मंडे और फ्राइडे को। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लोबिया, वाइट लोबिया मैं बनाने जा रही हूँ। वाइट लोबिया करी बनाऊँगी मैं। और यहाँ पे मैंने लोबिया को भिगो के रख दिया था। ये आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। मैंने सुबह इसको भिगोया था और ये पानी के अंदर इसको मैंने भिगो के रख दिया लोबिया को। ये 500 ग्राम मेरे पास टोटल जो है ना वो लोबिया है। तो बाकी की मैं आपको इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो साथ साथ खाती जाती हूँ, आपको दिखाती जाती हूँ। यहाँ पर मैंने ना पैन में ऑयल डाल दिया है। और ये जो ऑयल है ना ये साफ़ ही ऑयल है, क्योंकि कल चने बनाए थे ना उसमें काफ़ी ऑयल जो है ना वो ज़्यादा हो गया था। तो मैंने ऊपर से ऑयल जो है वो निकाल कर इसके अंदर डाल दिया है। तो आपके घर में भी इस तरह से कभी ऑयल जो है वो खाने में ज़्यादा हो जाता है तो आप इस तरह से इसको निकाल के जब अगले दिन आप भंडिया कोई भी पकाएंगे ना आप डाल सकते हैं सालन में। तो इस तरह से जो ऑयल है ना वो ज़ाया नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने ना हाफ़ कप के जितना मैंने ऑयल लिया है। अब जो है ना मैं इसके अंदर साबुत गरम मसाले वो शामिल करूँगी। यहाँ पर मेरे पास ये ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची है, 10 से 12 काली मिर्चें हैं, दालचीनी की 1 स्टिक्स है और 4 से 5 मेरे पास लौंगे हैं। ठीक है, ये सब डाल दिया है मैंने इसके अंदर। अब मैं इसको डालकर थोड़ा सा इसको मैं फ्राई करूँ ताकि थोड़े से जो गरम मसाले हैं ना ये कड़कड़ाने लग जाएँ। तो इसको ऑयल जो है ना गरम ही था, बस कड़कड़ाने लग जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये मैंने प्याज की ना पेस्ट बनाई है, 2 बड़े साइज़ के प्याज लेकर मैंने ना उसकी पेस्ट बना ली थी। और इसी के अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट भी मैंने शामिल कर दी थी। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट है इसी के अंदर शामिल है, वो भी प्याज की पेस्ट के अंदर शामिल कर दिया था मैंने। तो सब चीज़ें इसमें मिक्स है, यानी कि मेरे पास 2 टमाटर की प्याज थी और 1 टेबल लहसुन अदरक पेस्ट। ये शामिल करने के बाद मैं इसको इतना पकाऊंगी कि इसका पानी जो है ना प्याज का वो ड्राई हो जाए और लहसुन अदरक का पानी। ये देखिए पानी जो है ना वो सारा इसका ड्राई हो चुका है। अब जो है मैं इसके अंदर बाकी की जो चीज़ें मैंने शामिल करनी है हम बारी बारी वो डाल देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी टमाटर की पेस्ट। तो बड़े साइज़ के टमाटर लेकर मैंने उसकी पेस्ट बनाई थी। टमाटर लोबिया के अंदर जो है ना वो क्वांटिटी में जो वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि लोबिया ज़रा थोड़ा मीठा होता है ना, तो उसके अंदर जो टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है ना वो ज़्यादा किया जाता है। लास्ट में मैं आपको एक टिप भी बताऊँगी कि जिसकी वजह से आपका लोबिया बिल्कुल भी नहीं मीठा बनेगा। तो लास्ट तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं आपको बताऊँगी क्या इसके अंदर डालें आप। यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक हरी मिर्च मैंने रफली चॉप करके मैं इसके अंदर एक हरी मिर्च है ना उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँ। ठीक है, हस्बे नमक शामिल करें आप अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं इसके अंदर जो है वो नमक का इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पर इसके अंदर मैं लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी हस्बे ज़रूरत, और नमक का इस्तेमाल भी हस्बे ज़रूरत है। ठीक है, बाकी की जो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर वो मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी हाफ़ टी स्पून। ये मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। इसके बाद मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी, वो मैं यूज़ करूँगी हाफ़ टी स्पून। इससे जो कलर जो आता है ना आपके खाने का वो बहुत अच्छा आता है। तो इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसलिए डाला है। और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हल्दी का पाउडर, और हल्दी का पाउडर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून। ये मैंने हल्दी का पाउडर भी शामिल कर दिया। बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसको रखूँगी पकने के लिए 10 से 15 मिनट तक के लिए इसको पकने के रखूँगी, ताकि जो है जितना भी मसाला है का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। हमने मसाले डाले, मसाला भूनना भी है, उसका कच्चापन भी ख़त्म करना है। तो इसको 10 से 15 मिनट तो लगेंगे पकने में। तो इसको मैं ढककर 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए ढककर पकाऊँगी। ये देखिए 10 से 15 मिनट जो है ना हो गए हैं, और मसाला इस तरह से इसका पानी जो है ना तकरीबन ड्राई हो गया है, ऑयल भी सेपरेट है। बस थोड़ा सी देर इसको मैं मज़ीद भूनूंगी ताकि जो है अच्छे से ये भून भी जाए मसाला, और अच्छे से जो ऑयल है इसका सेपरेट भी हो जाए। तो जो थोड़ा पानी है ना वो भी ड्राई हो जाएगा। तो मैंने ना आपसे जैसे मैं ये वाइट लोबिया बना रही हूँ, मैंने रेड लोबिया की रेसिपी भी शेयर की हुई है आपसे, तो वो भी मेरे चैनल के में मौजूद है। आप रेड लोबिया की जो रेड लोबिया करी थी मैंने वो भी बनाई थी, तो यानी कि राजमा, तो उसकी भी रेसिपी मैं आपको नीचे लिंक पे दे दूँगी, आप वहाँ देख सकते हैं। साथ में उसकी मैंने चाट भी बनाई थी, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं मैं इन दोनों रेसिपीज़ को। तो इन बातों की तरह मेरा मसाला भी था जो भून गया है, और ऑयल सेपरेट है, और पानी भी ड्राई हो गया है। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर लोबिया। और लोबिया कितना शामिल करेंगे, लोबिया मैंने बता दिया 500 ग्राम शामिल करेंगे इसके अंदर। साथ में मैं इसके 2 से ढाई गिलास के जितना जो है ना वो हम पानी का उसका इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि जो लोबिया होता है वो थोड़ा पकने में टाइम लेगा।
जैसे हमने भिगो के रखा था तो जल्दी ही गल जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको पकने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ना, तब तक ही पकाऊंगी जब तक ये सारा जो लोबिया है ना वो गल नहीं जाता। और दरमियान में आप इसको देख सकते हैं कि आप कि ये थोड़े बाद चला लें आप बीच में इसको, कि चेक करने के लिए कि लोबिया गला कि नहीं गला। तो अगर पानी की क्वांटिटी अगर आपको कम लगती है कि हाँ अभी नहीं गला, पानी आपका ड्राई हो रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर मज़ीद शामिल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इसके 2 से 2.5 गिलास पानी शामिल किया है, काफ़ी है। बस मैं इसको ढककर अब पकाऊंगी। कि देखें लोबिया बिल्कुल गल गया है। इसकी थोड़ी सी ग्रेवी ही रखेंगे हम, बिल्कुल ड्राई नहीं पकते, अच्छे लगते हैं, थोड़ी सी ग्रेवी होती है तो। और अब मैं आपको बताऊँगी टिप क्या है कि आप इसके अंदर क्या डालें। ये देखें, ये मैंने डाला इसके अंदर 3 टेबलस्पून भरकर दही का मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। इसके इस्तेमाल करने से जो आपका लोबिया है ना वो बिल्कुल भी मीठा नहीं रहता, बहुत ही अच्छा मज़े का टेस्ट आता है। क्योंकि लोबिया थोड़ा मीठा ही होता है ना, तो इसलिए टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। साथ में अगर आप दही भी इसके अंदर एंड में डालेंगे ना, तो उसकी जो खुशबू कह रही हूँ, तो उसका टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो ज़रूर डाल के देखिए अगर आपने कभी नहीं डाला तो। ठीक है, बस इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना, और मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक तो आपने इसको पकाना है, ताकि ये जो है दही भी है ना इसके अंदर अच्छे से पक जाए। तो आप देख लीजिएगा आपने ग्रेवी कितनी रखनी है, उस हिसाब से अपनी ग्रेवी को भी एडजस्ट कर लें आप। बस 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और आपको सर्व करके मैं इसको दिखाऊँगी। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है, हरे धनिया से मैंने इसको गार्निश किया है। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको चावल के साथ भी खाएँ, दोनों तरह से खाएँ, आपको ये अच्छा लगेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करते हुए ज़रूर शेयर कीजिए इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए इंस्टाग्राम का, आप मुझे वहीं फॉलो कर सकते हैं। वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।